हर साल जब मानसून भारत में दस्तक देता है तो एक राज्य ऐसा भी होता है जहां के लोग सिर्फ बारिश का इंतजार नहीं बल्कि उसकी खौफ का इंतजार कर रहे होते हैं। ये है असम। हर साल घर डूबते हैं, हर साल खेत बर्बाद होते हैं, हर साल लाखों लोग रिलीफ कैंपस में पहुंच जाते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद पानी उतर जाता है। लेकिन अगले साल फिर वही कहानी, फिर वही तबाही, फिर वही वादे। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर 70 साल से ज्यादा का भी समय गुजर गया लेकिन आसाम के फ्लड का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला। क्या इसके पीछे सिर्फ ज्योग्राफिकल कंडीशन खराब है या फिर सिस्टम का भी कोई एरर है? आज इसी डॉक्यूमेंट्री में हम लोग समझेंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है। Shifting focus then, India's monsoon emergency continues to unfold across multiple states, with Assam remaining the worst hit state in the country. With very tragic news coming in, and this is from Assam, where the death toll has risen to 82 on account of the flood situation in the state. The flood situation remains grim in Assam. More than 78 lakh people have been affected, and Assam continues to battle floods with relief operations that continue to remain underway. सरकार हर साल असम को बाढ़ मुक्त बनाने का दावा करती है, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। इस बार तो पानी का मिजाज और तबाही का पैटर्न बहुत अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज भी बढ़ रहा है, देख रहा हूँ, आज भी वही स्पीड से बढ़ रहा है, फिर से बढ़ रही है। आज वो उसी स्पीड से बढ़ रहे हैं। इस जगह में रहने का डर लग रहा है हम लोग को कि फिर से ना हो जाए। यही वो आओ सबसे पहले हम आसाम की ज्योग्राफी को समझते हैं। आसाम के बीच में से गुजरती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा सीमेंट यानी मिट्टी लेकर चलने वाली नदियों में से एक मानी जाती है। इसका सफर तिब्बत से शुरू होता है और ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों से होकर आसाम में आती है। मानसून के दौरान अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिस वजह से कुछ ही घंटों में सारा का सारा पानी ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज नदियों में उतर जाता है। जब इतना सारा पानी एक साथ सारी नदियां भर के चलने लगती हैं तो वो पानी इधर उधर किनारों की तरफ फैल जाता है। इसी वजह से आसाम का 40% हिस्सा फ्लड प्रोन ने भी कहा जाता है। यानी फ्लड यहाँ एक एक्सपेंशन नहीं है बल्कि ज्योग्राफी की वजह से बार बार रियलिटी में होता है। आइए समझते हैं कि हर साल इतनी सिचुएशन खराब क्यों होती जा रही है, जबकि बारिश और बाढ़ तो काफी पहले से आती हुई आ रही है। देखिए, इसका सबसे बड़ा एक रीजन है क्लाइमेट चेंज। पहले बारिश कई दिनों तक नॉर्मल इंटेंसिटी में होती थी, लेकिन अब थोड़े ही दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है, जिस वजह से नदियों का पानी संभालने का वक्त नहीं मिलता। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया जाता है सिल्टेशन। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी पहाड़ों से लगभग लाखों टन मिट्टी लेकर हर साल आती है और वो धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र के रिवर बेड में जमा होता रहता है। जब वो कैपेसिटी से ज़्यादा फिल हो जाता है तब पानी ऊपर आने लगता है और थोड़ा सा भी पानी बाढ़ का कारण बन जाता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है डिफोरेस्टेशन। देखो, जंगलों की कटाई की वजह से जो मिट्टी को पकड़ के रखने वाली जड़ें हैं वो कम हो चुकी हैं। इसी को हम लोग सोइल इरोजन भी कहते हैं, जिस वजह से और भी ज्यादा मिट्टी पानी में जाने लगी है। चौथा सबसे बड़ा कारण है वेटलैंड्स का खात्मा। वेटलैंड्स को नेचर ऑफ स्पॉन्जेस कहा जाता है। अब ये करता क्या है, ये एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेता है, लेकिन एनक्रोचमेंट्स और कंस्ट्रक्शंस की वजह से आसाम की वेटलैंड्स का खात्मा हो चुका है। नतीजा, अब सारा का सारा जो फ्लड है वो सीधा बस्तियों में आ जाता है। इसका पांचवा सबसे बड़ा कारण है वो है एम्बैंकमेंट्स। अब देखिए, आसाम के अंदर कई बांध दशकों पहले बनाए गए थे, अब ये कई जगह से धीरे धीरे टूट जाते हैं। अब रिपेयर तो होते हैं लेकिन परमानेंट रीडिजाइन और मॉडर्नाइजेशन काफी स्लो होता है, जिस वजह से हर मानसून में यही समस्या आकर दोबारा से खड़ी हो जाती है। आइए वीडियो के तीसरे पार्ट पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर है। नहीं, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं है बल्कि ये गवर्नमेंट और सिस्टम का एक बहुत बड़ा इशू है। Absolutely right. The flood management strategy in India has to change from controlling rivers, which is this very masculine way of managing nature, to actually
actively learning to live with floods, which means managing it, mitigating it, and learning to live with the waters of floods. कई जगह फ्लड पॉर्न एरियाज के अंदर कंस्ट्रक्शन बढ़ाए गए, वेटलैंड्स पर कब्जे किए गए, इलीगल माइनिंग पर भी सवाल उठे और फ्लड के लिए कोई लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की सुविधाएं भी नहीं रखी गई। इसी वजह से जब जब हैवी रेनफॉल होगी तो बस्तियों में पानी भरता ही चला जाएगा। अब सवाल आता है गवर्नमेंट्स क्या करती है। हर साल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करती है, गवर्नमेंट लोगों को मुआवजा दे देती है। हर साल लाखों लोग फ्लड से रेस्क्यू कर कर किसी सेफ कैंप्स या फिर सेफ जगह पर पहुंचा दिए जाते हैं। हर साल टूटी हुई चीज़ों की दोबारा मरम्मत की जाती है, गलियां सड़कें जो कुछ भी है उन लोगों की मरम्मत कर दी जाती हैं। लेकिन ये कब तक? लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये फ्लड के बाद का रिस्पॉन्स होता है। जब तक इसकी प्रॉपर प्लानिंग कर कर सॉल्यूशन नहीं किया जाएगा, यही सेम समस्या हर साल सामने आएगी। आइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहला सॉल्यूशन है साइंटिफिक रिवर मैनेजमेंट। दूसरा सॉल्यूशन है पुराने एम्बैंकमेंट्स को दोबारा से नई मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी से रीडिजाइन करना। तीसरा कारण है वेटलैंड्स को रिस्टोर कर लेना। चौथा है फ्लड वाले एरिया के अंदर बिना प्लानिंग के कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाए। पांचवा है अपर कैचमेंट्स एरिया के अंदर दोबारा से अफॉरेस्टेशन करना। और सबसे जरूरी एक्यूरेट अर्ली वार्निंग्स डिजास्टर सिस्टम्स को और बेटर और प्रिपेयर्ड किया जाए। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक फ्लड से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। असम की बाढ़ हम लोगों को ये सिखाती है कि कुदरत को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज, रिवर मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग को एक साथ लेकर चलें तो इससे नुकसान होने वाली कई चीज़ों पर हम लोग रोक लगा सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि अगली बाढ़ कब आएगी, सवाल ये है क्या हम अगली बार भी आसाम को इसी तरीके से डूबते हुए देखेंगे या फिर इसको देखते हुए कोई स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की जाएगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों को ला सकूं, बता सकूं। बाकी मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।